नमस्कार। आयुर्वेदी के चैनल में नए वीडियो लेक्चर के साथ आज हम लोग फिर से आए हैं। आज का टॉपिक जो है आयुर्वेद का बेस है और अभी फंडामेंटल के लेक्चर चल रहे हैं, तो उसमें भी ये बहुत सारे टॉपिक्स तो हैं फंडामेंटल के, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इवन आयुर्वेद में जो जितनी चिकित्सा व्यवस्था है और काय चिकित्सा का जो स्वरूप है वो कहीं ना कहीं इस टॉपिक पर निर्भर करता है। और जो हमारे आहार की जो कल्पना है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसका बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है। बेसिक स्टार्ट होता है, इसका मतलब यह है कि हमें इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक क्या है? अग्नि। अग्नि का कॉन्सेप्ट जो है आयुर्वेद में जिस तरह से हम अभी समझते हैं इन जनरल, वो ये है कि जैसे लोक में अग्नि होता है, जैसे लोक पुरुष साम्यता कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो लोक में जिस प्रकार अग्नि होता है उसको प्रेजेंटेटिव हमारे शरीर में कुछ न कुछ होता है। तो जो हमारे शरीर में प्रेजेंटेटिव है वो अग्नि ही है, और अग्नि किस स्वरूप में रहती है और किस तरह से कार्य करती है हमको वो जानना है। और अग्नि का कॉन्सेप्ट क्या है इसको हम समझ लें पहले कि अग्नि लोकाचार में क्या करता है या संसार में करता क्या है बेसिकली। तो संसार में अग्नि का कार्य क्या है, हम सब देखते हैं स्वरूप को बदलना, स्वरूप को चेंज करने वाला जो एंटिटी होती है। अगर कोई एंटिटी ए है, ए से बी में चेंज हो रही है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे एनर्जी लगती है। अगर कोई सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं वहाँ एनर्जी यूज होती है। तो वह एनर्जी जो है, जो आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अग्नि बोलते हैं। और लोक पुरुष साम्यता का कॉन्सेप्ट यहाँ इस तरह से कार्य करता है कि संसार में जो कुछ भी हम देख रहे हैं वह कहीं ना कहीं क्या होता है? परिवर्तनशील है। तो जब परिवर्तनशील है तो उस परिवर्तन को करने वाला कोई ना कोई एंटिटी होगा। तो जो एंटिटी होगी वो आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट में क्या आती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अग्नि। अग्नि ये है कि जो भी हम आहार लेते हैं या फिर धातुओं का ट्रांसफॉर्मेशन है या फिर वो क्षीरदधिन्याय का कॉन्सेप्ट आएगा तो वहाँ मैं समझाऊँगा आपको। तो अगर कोई सबस्ट्रेट ए से बी में परिवर्तन हो रहा है तो वो परिवर्तन करने वाला एक ही तत्व है हमारे शरीर में, वो क्या है? अग्नि। अग्नि के पास क्षमता है या फिर एक को दूसरे में कन्वर्ट करने की। इसी को आप मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं। जो आयुर्वेदिक बिलीव है और जो एंटिटी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अग्नि। इसको अब इसके बारे में हम डिटेल आगे पढ़ेंगे, देखते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे इसमें कि अग्नि का आयुर्वेद में क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरह से कार्य करता है। तो सबसे पहले आता है जो अग्नि है आपकी, तो अग्नि की जो निरुक्ति आती है उसमें क्या आता है आपका? अंगति ऊर्ध्वम गच्छति इति अग्नि। अंगति ऊर्ध्व गच्छति इति अग्नि शब्द कल्पद्रुम है, ये डिक्शनरी है आयुर्वेद की, समझिए। इसमें कई सभी शब्दों की निरुक्ति दी रहती है। तो जो पूरे शरीर में है और क्या है? ऊर्ध्व गति, जो ऊर्ध्व ऊपर की तरफ जो गति जिसकी रहती है वो क्या होती? अग्नि होती है। अंगति व्यापनोत इति अग्नि, जो सर्वत्र व्याप्त है वह अग्नि है, या सभी अंगों में या सारे जगह पाई जाती है तो वो क्या होती है? वह अग्नि कहलाती है। तो अग्नि का हम पर्याय देखते हैं। अग्नि का पर्याय में क्या आता है? कई सारे पर्याय हैं, तो कुछ पर्याय इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है। वहनी याद रखिएगा, धनंजय याद रखिए, जातवेद, पावक, सुषमा, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होता है। अनल पर्याय होता है अग्नि का, अनिल जो है वायु का है। अरड़ी भी एक पर्याय है, ये याद रखिएगा। रोहिताश्व है। वैश्वानर भी कई जगह यूज होगा संहिताओं में। वीतिहोत्र है, दहन है। सूची मतलब पवित्र होती इसलिए इसको सूची बोलते हैं। कृपिट योनि भी होता है, जल धातु से उत्पन्न होने वाला है, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं कि कृपिट योनि बोलते हैं। तो ठीक है, कुछ पर्याय इंपॉर्टेंट वो याद रखिएगा। वहनी, धनंजय, सुषमा, अनल, वैश्वानर और दहन है, सूची है। कुछ पर्याय इंपॉर्टेंट है, उनको याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे आता है अग्नि का महत्व। आयुर्वेद में अग्नि का महत्व इतना है कि आप इसको इसी बात से समझ सकते हैं कि जाठरो भगवान ईश्वरी, यानी भगवान और ईश्वर की उपाधि दी गई है किसको? अग्नि को। ऐसी उपाधि एक जगह और दी गई थी, वो क्या था? वायु था। मतलब जिसके ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट हो तो उसको हम लोग एक तरीके से अधिक महत्व बताने के लिए ईश्वरीय उपमा दी जाती है। तो उसी उपमा में से एक है भगवान और ईश्वर। अन्नस्य पाचक, जो अन्न का पाचन करता है।
सुश्रुत में एक और आता है अग्नि के महत्व को बताते हुए श्लोक, वो आता है केवलम समदेहाग्नि सुख साध्यम गतः अगत। यानी कि अग्नि जो है वो सम है, केवल अग्नि को सम कर लिया जाए तो व्याधि क्या, अगत मतलब व्याधि, यहाँ पे अगत शब्द है व्याधि के लिए, तो क्या होगा, व्याधि क्या हो जाएगी, सुख साध्य हो जाएगी। अंततो अन्यथा त्व साध्यम स्यात् कृच्छो व्यामिश्रण, यानी कि अगर वह अग्नि सम में नहीं है तो व्याधि आपकी क्या हो जाएगी, कृच्छ साध्य हो सकती है। तो यह अग्नि का महत्व है। तो अग्नि का महत्व इससे आप समझिए कि अग्नि की, अगर हम लोगों ने समाग्नि की कॉन्सेप्ट को अगर पकड़ के चलते हैं तो अग्नि अगर सम है तो सारी व्याधियां क्या होती हैं, सुख साध्य हो जाती हैं। आगे एक चरक का बहुत सुंदर श्लोक है, चरक चिकित्सा 15 में ग्रहणी दोष चिकित्सा से आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। 4 लाइन का श्लोक है, याद करिएगा। क्या है, आयु वर्णम बलम स्वास्थ्यो उत्साहो अपचयो प्रभा ओजस तेजो अग्नेय प्राणस्योक्ता देहाग्नि हेतु का शांतो अग्ने म्रियते युक्तम चीरन जीव अनामय रोगी स्यात् विकृते मूलम अग्नि तस्मात् निरुच्यते। अग्नि हमारे शरीर में अगर सम है या अच्छे से कार्य कर रही है तो क्या देती है हमको, आयु देती है, वर्ण देती है, बल देती है, स्वास्थ्य देती है, उत्साह और उपचय, उपचय मतलब हमारा निर्माण करने में या मेटाबॉलिज्म को देने वाला, प्रभा देने वाला है, ओज देने वाला है, तेज देने वाला है, प्राणियों का प्राण है, देहाग्नि हेतु का। ये सारी क्या चीजें होती हैं, वह देहाग्नि यानी अग्नि पर जो है निर्भर रहती है। फिर आगे देखो, शांतो अग्नि म्रियते युक्तम चीरम जीवित अनामय, शांतो अग्नि म्रियते यानी अग्नि अगर शांत हो जाए तो व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। युक्तम चीरम जीवित अनामय, अगर अग्नि सम रूप से शरीर में विद्यमान है तो जीवित रहता है, चिरंजीवी होता है, लंबी आयु प्राप्त करता है। और क्या होता है, अनामय, अनामय मतलब क्या होता है, रोग रहित, आमय मतलब रोग, अनामय रोग रहित यानी स्वस्थ होकर के जीवन व्यतीत करता है। रोगी स्यात् विकृते, अगर अग्नि विकृत हो जाए तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। अग्नि के विकृत होने से मूलम अग्नि तस्मात् निरुच्यते, इसलिए अग्नि इन सभी का मूल कहा जाता है। तो जो याद करने लायक वो याद रखिएगा, शांतो अग्नि म्रियते युक्तम चीरम जीवित अनामय रोगी स्यात् विकृते, यानी अग्नि अगर शांत हो जाए तो मृत्यु हो जाएगी, और अगर वह अगर शांत नहीं और युक्त है यानी संयुक्त अग्नि है तो व्यक्ति जो है चिरंजीवी होगा और अनामय होगा, रोग रहित होगा। और रोगी स्यात् विकृत, रोगी और विकृत अग्नि होने पे क्या हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। इन सब का मूल जो है अग्नि है। तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, 4 लाइन का याद रखिएगा। पहला वाला भी कर सकते हैं और ये तो इंपॉर्टेंट है, चरक का याद करना ही करना। आगे चलते हैं। आगे एक आता है भगवत गीता का श्लोक है, जहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अहम वैश्वानरो, वैश्वानर भी क्या है, अग्नि का पर्याय है, अभी आया था। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहास्मृता प्राण अपान समायुक्तम पाचक अन्नमय चतुर्विधम। भगवान कृष्ण कहते हैं, मतलब इसे गॉड लाइक स्ट्रक्चर माना गया ना, गॉड लाइक एंटिटी, तो भगवान ईश्वर भी बताया गया। तो बोलते हैं, मैं भगवान बोलते हैं, मतलब मैं अग्नि के रूप में क्या होता है, अहम वैश्वानर यानी अग्नि, मैं अग्नि के रूप में प्राणियों के देह में आश्रित रहता हूँ। प्राण अपान समायुक्तम, प्राण वायु और समान वायु इनकी सहायता से या इनसे युक्त होकर के पचत्य अन्नम चतुर्विधम, चारों प्रकार के अन्न का पाचन करता हूँ। चारों प्रकार के अन्न, पान असन भक्ष्य और लेह, पान असन भक्ष्य और लेह, मैं लिख दे रहा हूँ, पान असन भक्ष्य और लेह, इन चारों प्रकार के अन्नों का मैं पाचन करता हूँ। ये भगवान कृष्ण का एक श्लोक है भगवत गीता से, वो देख लीजिए। बाकी जो इम्पोर्टेंस आता है कि एक ब्रांच है काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग, तो काय चिकित्सा जो है, काय चिकित्सा में करते क्या है, कायस्य अंतर अग्नि चिकित्सा काय चिकित्सा, जो काय के अंदर, शरीर के अंदर जो अग्नि है उसकी जो चिकित्सा करता है वह ब्रांच क्या कहलाता है, काय चिकित्सा कहलाता है। यानी काय चिकित्सा में हम क्या करते हैं, वन एंड ओनली हमारा जो लक्ष्य रहता है वो क्या रहता है, सम अग्नि।
समाग्नि हमारा लक्ष्य रहता है, वही क्या कहलाता है, काय चिकित्सा कहलाता है। ठीक, आगे चलते हैं। दोष और अग्नि, अग्नि और दोषों में क्या संबंध है? तो अग्नि और दोष में संबंध ऐसा है, देखिए अलग अलग तो हमें अग्नि को तो पढ़ना है, पित्त के साथ जो है। अब हम देखते हैं वात दोष के साथ भी इसका संबंध है। तो वात दोष के साथ क्या संबंध है, देखिए, प्राण अपान समानस्तु सर्वते पवनस्त्रिभी ध्यायते पाल्यते च अपि स्वाम स्वाम गति अवस्थिते। यानी प्राण अपान और समान ये तीनों प्रकार की वायु क्या करती है, अग्नि का ध्याते पाल्यते च अपि अपने अपने गति में रहते हुए इनका ध्यापन और पालन करती है। यानी प्रॉपर रूप में अगर अग्नि आपके शरीर में विद्यमान है तो उसमें 3 प्रकार के दोष जो वात दोष कार्य करते हैं वो क्या है, प्राण, अपान और समान। ये तीनों वायु क्या करती हैं, अग्नि को सम्यक रूप में बना के रखती हैं। तो बाकी हम पढ़ेंगे ही, अपना वो समान वायु का श्लोक हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, समामनो अपनी अग्नि समीपस्थ कोष्ठे चरवती सर्वता। तो इस तरह का ये समझिए, अग्नि हमारे शरीर में प्रॉपर रूप में काम करे, उसमें क्या होता है, वात दोष की ये भूमिका होती है। कौन सी भूमिका है, प्राण अपान समान जो है ये इनको अपनी गति में रहते हुए अग्नि को सम्यक प्रकार से व्यवस्थित रखती है। फिर आता है पित्त दोष और अग्नि, तत्र पित्त विशेषम पाचक संज्ञो अग्निरीति प्रागहितम। यानी जो पित्त जो हमारे शरीर में है, जठराग्नि समझिए, उसको हम पाचक पित्त संज्ञा दे रहे हैं। अन्य पुनरक्षते, आगे देखिए, दोष धातु मल सन्निपातम जनितम अंतर उष्मा यथा निर्दिष्ट अधिष्ठानम कर्म अग्निरीति। यानी दोष धातु मल जब ये सम में होंगे, सन्निपात मतलब तीनों सम में जब होंगे, तो इनके सम में होने से क्या होगा, एक अंतर उष्मा उत्पन्न होगी, एक उष्मा उत्पन्न होगी। जैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटी से हीट जनरेट होती है, वह उष्मा क्या कहलाती है, अग्नि कहलाती है। यह अष्टांग संग्रह का ओपिनियन है, इसको ध्यान रखिएगा। दोष धातु मल का सन्निपात जब होगा तो क्या होगा, उनसे एक अंतर उष्मा उत्पन्न होगी, वह अंतर उष्मा अग्नि कहलाती है। थोड़ा नया है, इसको याद रखिएगा, बाकी हम लोग पढ़ेंगे आगे। पित्त और अग्नि का क्या साधर्म और वैधर्म है वो अलग चीज़ है, लेकिन ये समझिए कि दोष धातु मलों के सन्निपात से जो उष्मा उत्पन्न होती है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, अग्नि बोलते हैं। आगे अब देखिए अग्नि का अधिष्ठान, बहुत इंपॉर्टेंट है अग्नि का अधिष्ठान। अग्निरेव शरीरे पित्त अंतर्गतः, ये कोटेशन इतना भी याद रख लेंगे तो पर्याप्त है। लोक पुरुष साम्यता से क्या होता है, अग्नि कहाँ है हमारे शरीर में, पित्त के अंतर्गत है, पित्त के अंतर्गत है। ये चरक सूत्र 12 का वात कली कले अध्याय में वात के लक्षण बताने के बाद फिर पित्त पे जब चर्चा होती है तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, अग्निरेव शरीरे पित्त अंतर्गत। अग्नि हमारे शरीर में कहाँ है, पित्त के अंतर्गत है। कर्ता क्या है, कुपिता अकुपिता शुभ शुभानी करोति तद्यता पक्ति अपक्ति, पक्ति अपक्ति, यानी भोजन का पाचन करेगी या फिर नहीं पाचन करेगी। दर्शनम अदर्शनम, देखने में हेल्प करती है या इसी के द्वारा हम देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं। मात्रा मात्र उष्णत्वम, मतलब शरीर की जो उष्मा है, मतलब भ्राजक पित्त का जो कार्य रहता है। प्रकृति विकृति वर्ण सौर भय क्रोध हर्ष मोह प्रसादिनी, यानी साधक पित्त। तो ये चरक ने इसका नामकरण नहीं किया है, लेकिन ये कुछ कार्य बताए हैं जो अग्नि हमारे शरीर में करती है। कैसे करती है, पित्त के अंतर्गत होकर करती है। क्या क्या करती है, पक्ति अपक्ति दर्शनम अदर्शनम मात्रा मात्र उष्णत्वम प्रकृति विकृति वर्ण सौर भय क्रोध हर्ष मोह प्रसादम इत्येवानी च प्राणी द्वंद्वानीति, ये याद रखिएगा। फिर अष्टांग हृदय का ओपिनियन आता है। एक तो कंसेप्ट ये हो गया कि अग्नि कहाँ है, पित्त के अंतर्गत है, तो जहाँ जहाँ पित्त है वहाँ वहाँ अग्नि है। दूसरे नंबर पे आता है, ये बेसिकली जब बताते हैं तो ये कहाँ चला जाता है, ये जठराग्नि या पाचक पित्त के संदर्भ में जाता है। देखिए, तत् अधिष्ठान अन्नस्य ग्रहणात् ग्रहणी मत स एव धन्वंतरी मते कला पित्त धरा, यानी अग्नि जो है वह कहाँ है, उसका अधिष्ठान कहाँ है, ग्रहणी में है, जो अन्न को ग्रहण करती है। और धन्वंतरी संप्रदाय के लोग इसी को क्या बोलते हैं, कलाएं होती हैं शरीर में, तो उसमें इसमें से कौन सा है, ये पित्त धरा कला।
पित्त धरा कला, यानी पित्त धरा कला जो है वह क्या है, अग्नि का अधिष्ठान है। आयु आरोग्यम वीर्य वीर्य ओजो भूत धात्वाग्नि पुष्टियः स्थिता पक्वासे द्वारे भुक्त मार्गम अर्गला एव च एव स। इसका मतलब यह हुआ कि यह अग्नि क्या करती है, आयु आरोग्य वीर्य और ओज इनको देने वाली है और धात्वाग्नि की पुष्टि करने वाली है। स्थिता पक्वासे द्वारे, पक्वासे के द्वार पे स्थिर रहती, कैसे, अर्गला की भांति। अर्गला की भांति मतलब यह एक स्फिनिक्टर जैसा कार्य करती है। तो भोजन को ग्रहण करना, उसका पाचन करना और पक्वासे के द्वार पर स्थिर रहना, ये इसका कार्य है। ठीक, तो ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, इसको 2-3 बार समझ लीजिएगा अच्छे से। आगे चलते हैं। अग्नि व पित्त में समानता और वैषम्य। तो अग्नि और पित्त में समानता वैषम्य तो कई तरह से आप बता सकते हैं। जैसे अग्नि जो होती है वह संख्या में 13 ही होती है, 13 है, धात्वाग्नि भूताग्नि जठाग्नि करके। और पित्त जो है वह संख्या में 5 बताई गई है। तो और भी काउंट करेंगे तो और भी होगा, अन्य अन्य कारण है। जो महत्वपूर्ण अंतर है वो अब यहाँ आपको हम बता दे रहे हैं, उसको याद रखिएगा। सबसे पहले अग्नि में क्या कैरेक्टर होता है, अग्नि हमेशा ऊर्ध्वगामी होती है। जब आग जलती है तो क्या होता है, हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, ऊर्ध्वगामित्व होता है। और पित्त जो होता है वह अधोगामित्व होता है, यानी पित्त नीचे की तरफ आता है। क्यों? क्योंकि इसमें द्रव गुण होता है। तो एक अंतर ये भी है, द्रव गुण इसमें नहीं मिलेगा अग्नि में, पित्त में द्रव गुण मिलता है। सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णम द्रवम अम्लम सरम कटु, तो द्रवम वहां से आता है, द्रव गुण होता है। रुक्षता इसमें मिलती है अग्नि में। और ये क्या होता है, रुक्ष गुण नहीं मिलता। क्यों? वहां पे क्या लिखा है, सस्नेहम, यह ईसत स्नेह युक्त होता है पित्त। ये दोनों में अंतर है। अग्नि जो होती है, घृत जो है, जैसे अग्नि घृत का प्रयोग हम करते हैं, तो घृत क्या करता है, अग्नि का दीपन करता है। किसी को भूख नहीं लग रही तो हम लोग क्या बोलते हैं, 1 चम्मच अपना घी लीजिए साथ में भोजन के साथ। तो क्या होगा, धीरे धीरे गौघृत के लिए हम लोग बोलते हैं, तो उससे क्या होता है, उसकी भूख बढ़ती है। या बिना घी के खाना खा के देखिए और घी के साथ खा के देखिए, तो दोनों में क्या, अग्नि का दीपन करता है। लेकिन घृत जो है यही क्या होता है, पित्त का समन करता है। वो श्लोक याद है, वस्ति विरेको वमनम तैलम घृतम मधु शरीर जनाम दोषाणाम क्रमेण परम औषधम वस्ति विरेको वमनम तैलम घृतम मधु। तो जब वहाँ हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, पित्त समन के लिए क्या आता है, यहाँ पे घृत आता है। तो घृत क्या करता है, पित्त का समन करता है। लेकिन अग्नि पे क्या इफेक्ट है इसका, अग्नि का दीपन कर रहा है। अच्छा, अजा दुग्ध का है, ये याद रखिएगा, ये सब एग्जाम्पल याद रखिएगा, एक्सेप्शनल एक तरीके से। अजा दुग्ध क्या करता है, अग्नि का मांद्य करता है, अग्नि का मंद करता है। और यही क्या करता है, पित्त की वृद्धि कर देता है। तो अग्नि और पित्त दोनों एक ही हैं, ये बताने के बाद भी कुछ बेसिक अंतर है उसमें, ये हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। दिन में आप स्वप्न करते हैं, दिन में सोते हैं, स्वप्न मतलब सोना है यहाँ पे। दिवा स्वप्न अगर करते हैं तो अग्नि का समन हो जाता है। और दिन में सोने से क्या होता है, पित्तकर होता है, यानी पित्त को बढ़ाने वाला होता है। ठीक। विधाई व कटुरस क्या करते हैं, अग्नि का समन कर देते हैं। विदाई और कटुरस से क्या होता है, अग्नि का समन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, विदाई और कटु लेंगे तो पित्त जो है बढ़ जाता है, ये पित्तकर होता है। ठीक है, ये करेक्शन। तो विदाई और कटुरस क्या करता है, अग्नि का सामक होता है। और विदाई और कटुरस क्या होता है, जो पित्त को बढ़ाने वाला होता है। तो उल्टा इफेक्ट पड़ता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अग्नि के भेद, तो अब इतना अंतर समझ में आया। तो अब हम आगे देखते हैं अग्नि का भेद क्या है। अग्नि का रेफरेंसेस देख लो कहाँ पे है, थोड़ा सा दिया हुआ है। चरक संहिता कहाँ है, विमान स्थान में। विमान स्थान में कहाँ है, अध्याय 6 में है, रोगानिक विज्ञान विमान अध्याय। सुश्रुत संहिता में अध्याय 35 में है, कहाँ पे है, आतुरो उपक्रमणीय अध्याय में। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में है, क्या अध्याय 1 में, आयुष्कामी अध्याय। तो जहाँ अग्नि का रेफरेंसेस कुछ देखने को मिलता है। बाकी चरक संहिता में और भी है, गृहणी में तो मेन दिया हुआ है, चरक चिकित्सा 15 में।
अब हम देखते हैं चरक के अनुसार अग्नि कितना है, 13 प्रकार का है। जाठराग्नि 1 है, भूताग्नि 5 है, धात्वाग्नि कितना है, 7 होता है। तो कुल मिला के 13 प्रकार की अग्नि है। सुश्रुत ने जो दिया है वह अग्नि के 5 भेद बताए हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि जो जो आपके पित्त के भेद होते हैं उसी के आगे आपको अग्नि मिला लगा लेना है। तो क्या होगा, पाचक अग्नि, रंजका अग्नि, साधक अग्नि, आलोचक अग्नि और भ्राचक अग्नि, ये अंतर हुआ। तीसरे नंबर पे क्या आता है, वाग्भट। वाग्भट क्या बताते हैं, अग्नि कितना है, 23 प्रकार की अग्नि है। धात्वाग्नि 7 आपको पता ही है, भूताग्नि 5 पता ही है, जाठराग्नि या पित्त आप समझ लीजिए, पित्त जो है 5 प्रकार की ये आपको पता है। आगे दोषाग्नि यानी वात पित्त कफ, तीनों को मिला के दोषाग्नि 3, और मलाग्नि का भी वर्णन किया है। इस प्रकार ये कुल मिला करके 7 5 12, 12 5 17 और 17 3 20 3 23, कुल 23 प्रकार की अग्नि वाग्भट ने बता रखी है। जैसे पीजी का क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। बाकी जो आपका गर्भोपनिषद है उसमें त्रिविध अग्नि बताई गई है। एक ज्ञान अग्नि भी होती है, दर्शनाग्नि भी होती है, कोष्ठाग्नि भी होती है। ये भी कभी कभी पूछते हैं, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, ये अग्नि के भेद का कॉन्सेप्ट है, इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेसिक का तो आपको पता ही है चरक से सुश्रुत का, लेकिन वाग्भट का ये याद रख लीजिएगा किस प्रकार की काउंटिंग हुई है वो, और ये गर्भोपनिषद का त्रिविध अग्नि का कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या आता है, जाठराग्नि। जाठराग्नि का कार्य क्या है, तच्च दृष्टि हेतु के न विशेषण पक्वाशय मध्य संस्थापित, यानी पक्वाशय और अमाशय के मध्य जो है वह है, क्या करता है, चतुर्विधम अन्न पानम पचती, चारों प्रकार के अन्न का पाचन करता है, विवेचन करता है, विवेचन मतलब सार और कीट को अलग करता है, दोष रस मूत्र पुरीषाणी, विवेचन में क्या करेगा, क्या दोष बना है, क्या रस बना है, और कहाँ पुरुष बना है या कहाँ मूत्र बना है, उसका विवेचन करेगा। ये कार्य ये हो गया। दूसरा कार्य क्या करता है, जो जठर अग्नि है, इसको प्रमुख अग्नि माना जाता है। तो ये क्या करता है, तत्र स्थमेव शेषाणाम पित्त स्थानम शरीरस्य अग्निकर्मणाम अनुग्रहम करोति, यानी अपने स्थान पर रहते हुए अन्य जो अग्नि यानी भूताग्नि और धात्वाग्नि है उनको क्या करता है, जो आत्मशक्तिया उनको बल प्रदान करता है, उनको शक्ति प्रदान करता है। तो ये जो खुद का कार्य तो कर ही रहा है, साथ में अन्य अग्नियों का भी क्या करता है, सेवा करता है या बल प्रदान करता है। तो ये याद रखिएगा, ये भी सेम चीज ही है। यद अन्नम देह धातु वो जो बलवार आदि पोषकम तत्र अग्नि हेतु आहार ही पक्वा रसादेय, यानी हमारे शरीर में जो भी हम आहार करते हैं, तो बेसिकली आहार का महत्व बताया गया था, फिर उसमें अग्नि का समावेश है। तो जो भी अन्न आहार लेते हैं, देह अन्नम, वो क्या होता है, हमारे धातुओं में ओज बल आदि का पोषण करता है, और उस आहार रस को बनाने वाला क्या है, उस आहार रस को बनाने वाला अग्नि हेतु है। उसका हेतु क्या है, अग्नि है, इसलिए अग्नि का वह जठराग्नि के रूप में वही इसका परिवर्तन करते हैं। यानी जो भी हम आहार लेते हैं, आहार से आहार रस जो बनाने वाला है, जो परिवर्तन कर रहा है, वो अग्नि कौन सी कहलाती है, जाठराग्नि। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आता है भूताग्नि। भूताग्नि में क्या होता है, 5 महाभूत होते हैं, ये आपको पहले पता होना चाहिए। 5 महाभूत याद है तो ये भी याद हो जाएगा। भौम में आप्य आग्नेयम वायुश्च पंचुष्मणाम सवनाभसा पंचाहार गुणान स्वान स्वान पार्थिवादीनाम पचति ही, यानी जो हमारा आहार है वो कैसा है, पंच भौतिक है। पंच भौतिक, पंच भौतिक आहार है। इस आहार पे क्या होगा, जठराग्नि कार्य करेगी। जब जठराग्नि कार्य करेगी तो जो भी आहार रस बनेगा, यह आहार रस पे क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, भूताग्नियां कार्य करेंगे। ये जो बेसिक कार्य होता है, जब जाठराग्नि का कार्य होता है, तो जाठराग्नि क्या करती है, केवल विजातीय द्रव्यों को सजाति में बदल देती है,
ताकि उनका अच्छे से डाइजेशन हो सके। अब जो विजाति सजाति बन गया है, तो सजाति जो बन गया उस पर फिर क्या होगा, भूताग्नियाँ कार्य करेंगी। भूताग्नियाँ क्या कार्य करेंगी, जो भी आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी से पंच भौतिक जो भी आहार आपका आया हुआ है, उन आहार पे वो अग्नि कार्य करेगी। अगर पार्थिव भोजन है तो पार्थिव अग्नि, अगर मान लीजिए आप पे भोजन है तो आप पे अग्नि, और इसी तरह से सब है, आकाशीय तो आकाशीय अग्नि। ये सारी अग्नि कार्य करके उसको क्या करेगी, उस पर कार्य करके अपने अपने अंशों को पाचन में ले जाएगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको धात्वाग्नि की क्रिया उसके बाद स्टार्ट होती है। तो जब भूताग्नि कार्य कर लेगी उसके बाद फिर धात्वाग्नि का रोल आएगा। तो अपने अपने अंशों में जिसको जहाँ आवश्यकता होगी वैसा वो कार्य करेंगे। इतना जानिए कि जाठराग्नि के बाद आपको सबसे पहले जो सेकंड नंबर पे अग्नि कार्य करती है वो क्या है, भूताग्नि है। क्योंकि जाठराग्नि में जिस पे भी काम किया है पंचभौतिक आहार है, तो पंचभौतिक आहार को पहले मोटा मोटा से समझिए थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई किया गया। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिए तो अब क्या होगा, महाभौतिक पाचन शुरू होगा। तो जैसा जैसा आहार होगा वैसी वैसी अग्नि उस पर कार्य करेगी। उसके बाद फिर आगे क्या आएगा, आपका धात्वाग्नि आता है। धात्वाग्नि 7 प्रकार की होती हैं। तो ये रेफरेंस में क्या आता है, स्वस्थानस्य कायेग्न अंशा धातुषु संश्रिता, यानी कि जो कायाग्नि या जाठराग्नि है वो सूक्ष्म रूप में क्या होता है, धातु संश्रिता, धातु में स्थित होती हैं। जो धातु में स्थित होंगी तो हमारे शरीर में कितनी हैं, 7 धातुएं होती हैं। तो उन 7 धातुओं में क्या होगा, 7 प्रकार की धात्वाग्नि होगी, यानी रसाग्नि, रक्ताग्नि, मांसाग्नि, शुक्राग्नि, इस तरह से 7 प्रकार की धात्वाग्नि होगी। क्या होता है, तेषाम सादिति दीप्तिभ्याम धातु वृद्धि क्षयोद्भव पूर्व पूर्व धातु परम कुर्यात वृद्धम छिडस तद्वितम, यानी कि जब यह अग्नि मान्यता होगी, यानी अग्नि की जब जब हानि होगी तो क्या होगा, धातु की वृद्धि हो जाएगी, धातु की वृद्धि हो जाएगी। और अग्नि की जब वृद्धि होगी तो धातु का क्या होगा, क्षय होने लगेगा। ये धातु पाक का कॉन्सेप्ट है और डिटेल हम आगे समझाएंगे इसको, अभी इतना एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ठीक। और जब एक धातु की वृद्धि होती है तो वह क्या करती है, उत्तरोत्तर अन्य धातु की भी वृद्धि करती जाती है। तो ये सब व्याधि को डिफाइन करने के लिए है, ठीक। समाग्नि में जो होगा तो न तो किसी की वृद्धि होगी न तो किसी का क्षय होगा, अगर अग्नि अपने स्थान पे सम्यक रूप से है। तो यह कायाग्नि का ही कार्य बता रहे थे कि कायाग्नि जो है वह जब बढ़ जाती है तो धातुओं का क्षय होने लगता है, और कायाग्नि की जब क्षय हो जाएगी तो धातुओं की वृद्धि होने लगती है। और यह जो है सूक्ष्म रूप में धातुओं में आश्रित होती है। जो धातु में आश्रित होती है उसका औपाधिक नाम हम रखते हैं, क्या रखते हैं, धात्वाग्नि। आगे चलते हैं, दोष और अग्नि में संबंध। आखिर जो वात पित्त कफ हैं उनका अग्नि के साथ क्या संबंध है, ये हम देखते हैं। उसमें आता है, अग्निषु तु शारीरेषु चतुर्विधो बल भेदेनम भवति। अग्नि जो होता है शरीर में कुल 4 प्रकार का होता है। कैसा, तीक्ष्ण, मंद, सम, विषम, ठीक। तीक्ष्ण अग्नि, मंद अग्नि, सम अग्नि, विषम अग्नि, इनका एक एक कैरेक्टर होता है। कैरेक्टर क्या होता है, तत्र तीक्ष्णो अग्नि सर्व अपचार सह। जो अग्नि तीक्ष्ण होगी वो सर्व अपचार, अपचार मतलब कुछ भी उल्टा पुल्टा आप खा रहे हैं, अपथ्य भी सेवन कर रहे हैं, उसको भी क्या करेगी, सह जाती, यानी उसको भी पचा देगी, ठीक। तद विपरीत लक्षणम मंद, यानी अगर आप कुछ भी खा रहे हैं और पचा नहीं पा रहे हैं अच्छे से तो उस समय आपकी अग्नि क्या कहलाएगी, मंद कहलाएगी। यानी तीक्ष्ण में आप सब कुछ अलाउ था और इसमें आपका कुछ भी पच नहीं रहा। तो तीक्ष्ण वाला क्या होगा, सर्वोपचार सह। ये सब पीजी के क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू, इनको याद रखिएगा। तीक्ष्ण अग्नि क्या होगा, सर्वोपचार सह। समस्तु खल उपचारतः विकृतम आपद्यते अनपचारस्तु प्रकृता अवतिष्ठते। सम अग्नि क्या होगी, अगर आप सम्यक प्रकार से पथ्य भोजन ले रहे हैं तो क्या होगा, वह आपका पाचन अच्छे से होगा और अग्नि आपकी क्या कहलाएगी, सम अग्नि कहलाएगी। लेकिन अगर आप अप्राकृत अनपचार कर रहे हैं, कुछ भी उल्टा पुल्टा खा रहे हैं, तो क्या होगा, यह जो होगा
विषम हो जाती है, यानी कि सम लक्षण में जो सब कुछ सीधा सीधा चल रहा था, सब कुछ खा रहे थे, सब कुछ पच रहा था, फिर वो विषम हो जाएगा। तो जो विषम अग्नि कहलाएगी वह क्या कहलाती है? सम लक्षण से, यानी सम अग्नि के विपरीत होगी। सम अग्नि के विपरीत होगी तो मतलब क्या होगा? वो तो सम्यक रूप से पचा दे रही थी, अरे ये जल्दी पचा दे रही थी, ये बिल्कुल नहीं पचा रही थी, और ये धीरे धीरे पचा, मतलब सम्यक रूप से पचा रही है। अब विषम अग्नि क्या करे? विषम मतलब कभी कम कभी ज़्यादा, यानी कभी आपका भोजन पच जाएगा, कभी भोजन नहीं पचेगा। तो वैसी अग्नि क्या कहलाती है? विषम अग्नि कहलाती है। विषम अग्नि की क्या स्थिति है? अगर आप प्राकृतिक आहार ले रहे हैं तो भी नहीं पचा पाएगी, कभी पचाएगी कभी नहीं पचाएगी, मतलब आपको व्याधिग्रस्त करके रखेगी। लेकिन अगर सम अग्नि होगी और अपथ्य आहार ले रहे हैं तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर नहीं होगा। तो ये इतना लक्षण है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखो, एते चतुर्विधा भवन्ति अग्निस्यः चतुर्विधानाम एव पुरुषाणाम। इसी प्रकार से क्या होता है, अगर हम प्रकृति में जाते हैं तो अग्नि के आधार पे हम 4 कैटेगरी कर सकते हैं। कैसा? तत्र शम वात पित्त शेषमाणम प्रकृति स्थापनम क्षमा भवंती। जिसका वात पित्त कफ सम है उसके पास समाग्नि होगी। वात जो प्रभावित होगा, जिसके अंदर वात की अधिकता होगी, उसकी अग्नि कैसी होगी? विषमा होगी, भवन्ति अग्ना। पित्त वाले में क्या होगा? पित्त भूयिष्भूत ही अग्नि अधिष्ठते, तिछड़ा होगा। और जो श्लेष्मा वाले का क्या होगा? आपका मंदा भवन्ति अग्ना। यानी वैसे समझेंगे तो वात, पित्त, कफ और सम। सम मतलब जो सम प्रकृति वाला, मतलब सम प्रकृति समाग्नि, ठीक। वात वाले में क्या होगा? ये है विषमा अग्नि। ये आपका क्या हो गया? तिछड़ा अग्नि। ये आपका क्या हो गया? मंदा अग्नि। तो हम दोषों की स्थिति के अनुसार भी अग्नि को समझ सकते हैं। तो एक क्लासिफिकेशन यह है और एक क्लासिफिकेशन ये है। तो ये दोनों याद रखिएगा, इजी है, 2 बार और सुनिएगा, याद हो जाएगा ये। आगे चलते हैं। अग्नि की परीक्षा। किसी की अग्नि कैसी है उसकी परीक्षा आप कैसे करेंगे? तो अग्नि परीक्षा के लिए चरक विमान स्थान में दिया हुआ है, आप कैसे करेंगे? अनुमानम, अनुमान लगाएंगे। 4 प्रकार की परीक्षाएं होती हैं, अनुमान है, उपमान है, युक्ति है, आप्तोपदेश है। तो उसमें से हमें एक प्रयोग करना है, क्या है वो? अनुमान। अनुमान से क्या होता है? अग्नि कैसे पहचानेंगे? अग्नि जरण शक्तिया परिच्छेद, इतना ही याद रखना है। अग्नि क्या है? जरण शक्ति, यानी कि आपने भोजन लिया और भोजन को आपने कितनी जल्दी पचा लिया। अगर जल्दी पचा लिया तो तीसरा अग्नि है, देर में पचा है तो मंदा अग्नि है, सम्यक जो काल होता है उसमें पका है तो पचा लिया तो सम अग्नि है। तो ये कॉन्सेप्ट है कि जरण शक्ति से, भोजन को पचाने की क्षमता से हम अग्नि के बल को जानते हैं। इसी का प्रयोग हम क्या करते हैं? जब हम कोष परीक्षा करते हैं तब भी करते हैं। हसीसी मात्रा में घृत पीने को देते हैं, यानी अल्प मात्रा में अगर वो कितने याम में पचा रहा है उसकी काउंटिंग हम देखते हैं, और उसी काउंटिंग आधार पे हम क्या करते हैं? उसके कोष्ठ को हम समझते हैं कि मृदु मध्यम क्रूर कैसा होगा। तो बाकी ये सब एग्जाम्पल और भी हैं, तो इसको हम अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। अनुमान प्रमाण में बलम व्यायाम शक्तियाँ, व्यायाम करने की शक्ति से हम बल का अनुमान लगाते हैं। शब्द आदि को ग्रहण करने की क्षमता से हम इंद्रियां उसकी कैसी हैं उसके बारे में जानते हैं, ठीक। अभी हमको फिलहाल याद रखना है जरण शक्तियाँ परीक्षा। अग्नि की परीक्षा कैसे करते हैं? जरण शक्ति से करते हैं। चरक चिकित्सा 25 में एक और कॉन्सेप्ट दिया हुआ, देख लीजिए। दर्शन स्पर्शम समस्पर्शे परीक्षा त्रिविधम स्मृता। 3 प्रकार से हमेशा परीक्षा करनी चाहिए। क्या है? दर्शन, प्रश्न और संस्पर्श। वय वर्ण शरीर इंद्रियाणाम च दर्शनात्, यानी वय कितना है, वर्ण कैसा है, शरीर में इंद्रियां कैसी हैं, इसको आप देख के जान सकते हैं। इसको आप देख के पहचानिए। फिर क्या आता है? हेत्वर्थी सात्म्याम अग्नि बलम परीक्षम वचन, यानी पूछ करके प्रश्न के द्वारा हम क्या जानते हैं? अग्नि बल को जानते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट आ गया कि यहाँ पे अग्नि की परीक्षा हम कैसे करते हैं? अनुमान से। और दूसरा क्या आ गया? प्रश्न के द्वारा। प्रश्न के द्वारा अग्नि बल को जाने।
और स्पर्श आदि के द्वारा क्या करें, मार दो, मृदुता या शीतलता को जाने, ये स्पर्श को समझाए। तो हमारे यहाँ मतलब का कॉन्सेप्ट क्या था, प्रश्न के द्वारा भी अग्नि को जानना चाहिए। ठीक, तो ये दो तरह का कॉन्सेप्ट है, दो तरह से हम परीक्षा कर सकते हैं, पहला अनुमान के द्वारा और दूसरा प्रश्न के द्वारा। आगे देखते हैं अग्नि का स्थान, थोड़ा चर्चा हो चुका है, फिर से देख लेते हैं। अग्नि अधिष्ठानम अन्यस्य ग्रहणात् ग्रहणी मता। अग्नि कहाँ रहता है, अग्नि हमेशा ग्रहणी में रहता है। कहाँ रहता है, नाभि रूपेय, नाभि के ऊपर रहता है, नाभि के ऊपर स्थित होकर के बलेन उपस्तब्धो बृंगिता, नाभि के ऊपर रह करके अग्नि हमारे शरीर में बल को प्रदान करती है। ये देख लीजिए। बाकी दूसरा जो है, जो अभी चर्चा हो चुकी है, तद अशिष्टान अन्यस्य ग्रहणात् ग्रहणी मता स एव धन्वंतरी मते कला पित्तधरा, यानी पित्तधरा जो ग्रहणी है वो अन्न को क्या करती है, ग्रहण करती है, इसलिए उसको ग्रहणी बोलते हैं। और धन्वंतरी संप्रदाय में उसी को हम क्या बोलते हैं, पित्तधरा कला बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, जीर्ण आहार का लक्षण। आखिर अग्नि को हमने बोला कि हम जरण शक्ति से जानेंगे। अग्नि को कैसे आप जानेंगे, जरण शक्ति से जानेंगे। तो जरण शक्ति क्या होगी, भोजन को पचा पाने की क्षमता। तो पचा पाने की क्षमता क्या होती है, हम उसको देखें। क्या है, उद्गार शुद्धि उत्साह, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। उद्गार शुद्धि उत्साहो वेगोत्सर्ग यथोचितः लघुता क्षुत पिपासा च जीर्ण आहारस्य लक्षणम। यानी उद्गार शुद्धि, आपने भोजन किया, भोजन में क्या हुआ, उद्गार, यानी जो आपके उद्गार आ रहा है, डकार आ रहा है, वो शुद्ध आना चाहिए, उसमें अन्न का स्मेल नहीं आना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, उद्गार शुद्धि। उत्साह, भोजन करने के बाद आप थकावट महसूस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं, या भोजन आपने कर लिया, अब भोजन पच गया है, तो आपके अंदर क्या होगा, उत्साह आ जाएगा, लघुता आ जाएगी। उत्साहो वेगोत्सर्गो यथोचित, यानी मल मूत्र का वेग जो है आपका शरीर से आराम से बाहर निकल जाएगा, यानी यथोचित काल पे मल का विसर्जन हो रहा है, तो क्या कहलाएगा, वेगोत्सर्गो यथोचित। लघुता, शरीर में लघुता लगेगी। क्षुत पिपासा, यानी आपको फिर से भूख और प्यास लगना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, जीर्ण आहारस्य लक्षणम। ठीक, ये जीर्ण आहार का लक्षण है। इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत इजी है। और थैंक यू। अगर आपको टॉपिक समझ में आ रहा है और भी ज़्यादा इस तरह के लेक्चर्स आपको चाहिए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।